मल्टीपल पोल्ट्री बैच सिस्टम में मेनली होता क्या है कि मान लो कि आज आपने अपने शेड पर चिक्स डाल लिया है, तो 15-20 दिन के बाद आप उसी शेड के पार्शन करके उसको डिवाइड कर कर उसमें सेकंड बैच डाल देते हैं। तो इससे फ्रेंड्स होता है क्या है कि जब आपका फर्स्ट बैच जो मार्केटिंग के लिए रेडी होता है, तो उसकी मार्केटिंग के बाद जो आपने सेकंड बैच डाला होता है वो 15-20 दिन का हो जाता है। तो उसके बाद आप फिर जो है चिक्स डाल देते हैं उसी शेड में। तो ये जो सर्कल है पोल्ट्री का ऐसे ही चलता रहता है। इसको जो है मल्टीपल पोल्ट्री बैच सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत से नए फार्मर्स ऐसे हैं जो मुझे पूछते रहते हैं कि क्या हम मल्टीपल बैच सिस्टम अपना सकते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको यही बताऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या ड्रॉबैक्स है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बात करूंगा इनके बेनिफिट्स यानी कि एडवांटेज के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट फ्रेंड्स इसका यही है कि आप एक साल में लगभग जो है 10-11 बैच आराम से निकाल सकते हैं मल्टी बैच सिस्टम यदि अपनाते हैं। तो वही सिंगल बैच में फ्रेंड्स आप एक साल में मुश्किल से 6 से लेकर 7 बैच ही निकालते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा बैच निकालने को मिलते हैं और पैसे का जो है आदान प्रदान चलता रहता है। तो आपको फिर ये वेट नहीं करनी पड़ती कि 35-40 दिन के बाद मेरा जो माल है तैयार होगा तो फिर मुझे जाकर कुछ अर्निंग होगी। जब आपका बैच तैयार होता है, यदि उस टाइम ब्रॉयलर मंडी तेज़ रहती है तो आपके चांस ऑफ अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जो फार्मर मल्टीपल बैच सिस्टम को अपनाते हैं उनको अपने वर्ड्स को निकालने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता और मार्केटिंग इशू उनको नहीं देखने पड़ते, क्योंकि उन्होंने जो माल डाला होता है बहुत कम होता है और इसको जो है कोई भी कटर है वो आराम से उठा लेता है। जैसे कि आप जानते हो कि जो कटर होते हैं वो होलसेलर से आपको ज़्यादा रेट देते हैं, जिससे आपके प्रॉफिट के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें फ्रेंड जो आपके शेड की स्पेस है या फिर जितने भी पोल्ट्री के इक्विपमेंट है उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। तो फ्रेंड्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हमें इसके कुछ एडवांटेज है तो जाहिर सी बात है कि कुछ डिसएडवांटेज भी इस सिस्टम के हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपके किसी बैच में कोई बीमारी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप उस पर जल्दी से यदि नहीं कंट्रोल कर पाते तो ये जो बीमारी है, ये प्रॉब्लम है आपने जो अन्य बैच अपने डाले हुए हैं उन तक इसको पहुंचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो मोर्टेलिटी आप समझ सकते हो कि कितनी हो सकती है और आप इस लॉस से जल्दी उबर नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रॉयलर मंडी रेट जब कम होने को आता है तो इतना कम हो जाता है कि आप पूछो मत, और 2-3 मंथ ये उसी कम रेट पर टिका रहता है। तो यदि आपका जो तैयार बैच है इसी रेट पर निकलेगा तो आप समझ सकते हैं कि 2-3 मंथ में आप कितने बैच निकाल रहे हैं, तो वो आपका लॉस कितना हो सकता है। फ्रेंड्स जब आप अलग अलग बैच एक ही शेड में या फिर एक ही शेड के आसपास अलग अलग बैच डाल रहे होते हैं तो आपको एक शेड्यूल बनाना होता है, कब इनकी वैक्सीन की, कब इनको एंटीबायोटिक दिया। तो ये सब कुछ फ्रेंड्स आपको नोट करना होता है। इसके साथ फ्रेंड्स इन बैचेस में जो है मोर्टेलिटी काफ़ी रहती है, एफसीआर आपको इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो यदि आप एक नए फार्मर है तो आपको मल्टीपल बैच सिस्टम के बारे में अभी नहीं सोचना चाहिए। फ्रेंड्स आप सिर्फ अभी सिंगल बैच सिस्टम ही अपनाएं, जिसको ऑल इन ऑल आउट के नाम से भी जाना जाता है। शेड में एक बार चिक्स डालो और जब वो चिक्स तैयार हो जाता है शेड की सफाई करने के बाद फिर दोबारा उसी शेड में चिक्स डालें, क्योंकि इसमें फ्रेंड्स जो है मोर्टेलिटी कम रहती है, बर्ड्स का ग्रोथ अच्छे से चलता है, एफसीआर भी आपको अच्छे से मिल जाता है। और यदि आपके शेड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो आप उस पर आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपसे फिर यही मेरी गुजारिश है कि यदि आप नए फार्मर है तो सिंगल बैच ही डालें, और यदि आपके पास एक पोल्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके पास एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो फिर आप मल्टीपल बैच सिस्टम के साथ भी जा सकते हैं। सन्नी पोल्ट्री की कोई बात अच्छी लगी हो इस वीडियो में तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।